गाइस, तो कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, वरीड अबाउट ब्रायन। मतलब ये वीडियो एक्चुअली मैंने इसके लिए बनाया था, ये बताने के लिए कि क्या आप हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। अभी ये जो है ब्रायन जॉनसन, ओ सॉरी, ये ब्रायन जॉनसन नहीं है, वो इलॉन मस्क है। ये है ब्रायन जॉनसन। तो इनका काम क्या है? ये एक बायो हैकर है। वैसे इनकी पहले एक बड़ी सक्सेसफुल कंपनी थी जो इन्होंने फिर बेच के बायो हैकिंग में लग गए। तो इनका मेन काम है अपनी एज को रिवर्स करना और जितना हो सके उतना ज़िंदा रहना। हिज होल एम इज़ टू नॉट डाई। अभी मैंने वीडियो जो बनाया था एक्चुअली वो इसके लिए बनाया था कि मुझे ये बताना था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। और उस वीडियो में मैंने रीज़न ये दिया था कि अपने जो ब्रेन सेल्स होते हैं, ह्यूमंस के ब्रेन सेल्स जो होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो रीजेनरेट नहीं होते और वो एक लगभग कांस्टेंट रेट पे मरते रहते हैं। सो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में लिमिटेड सेल्स है, तो एक पॉइंट के बाद चाहे आप बाकी बॉडी को कितना भी बचा लो, ब्रेन के सेल्स ही नहीं रहेंगे, ब्रेन ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली आप ज़िंदा कैसे रहोगे, राइट? सो वही सोच के मैंने ये कहा था पिछले वीडियो में कि यार ज़िंदा हमेशा के लिए रहना पॉसिबल नहीं है। अभी रिच लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी जी, ठीक है, या फिर इलॉन मस्क, अभी इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। तो क्या इनके लिए पॉसिबल है फिर भी ज़िंदा रहना? एंड मैं ये क्वेश्चन इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आया है जो मेरे प्रीवियस वीडियो को गलत साबित कर सकता है। अभी करेगा कि नहीं करेगा हम ये वीडियो के एंड में देखेंगे, बट कर सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या रिसर्च है ये, क्या मेडिकल रिसर्च है, कहाँ पे ये रिसर्च निकला है, किसने पब्लिश किया है, वो सब देखेंगे हम लोग। सो मैं आपको वो पेपर दिखाता हूँ, ठीक है, वो रिसर्च पेपर जो अभी रिसेंटली ही पब्लिश हुआ है। ठीक है, सो ये रिसर्च पेपर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में है वहाँ पे पब्लिश हुआ है और ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोलिफरेटिंग न्यूरल प्रोजेनाइटर्स इन द एडल्ट ह्यूमन हिपोकैम्पस। अभी देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। अभी हम लोग ब्रेन में क्या ढूंढ रहे हैं? ठीक है, न्यूरॉन्स मरते जा रहे हैं। जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो उनका नॉर्मल इंडिविजुअल में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अब तक हमको ये लगता था कि बर्थ होते ही और जब बेबी 1 साल का होता है तब तक सारे जो न्यूरॉन्स न्यूरोनल सॉरी सारे जो प्रोलिफरेटिंग न्यूरोनल प्रोजेनाइटर्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, 1 साल तक। सो 1 साल के बाद जब बेबी 1 साल का होता है उसके बाद कोई नए ऐसे प्रोजेनाइटर्स नहीं बनते। ठीक है, एनपीसीज बोलते हैं उसको, तो वो नहीं बनते अभी। लेकिन इस पेपर में क्या लिखा है? एडल्ट में हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो ये ही लेटेस्ट रिसर्च है। ठीक है, जुलाई का पेपर है ये। अभी न्यूरॉन्स मरते हैं, तो ये पेपर का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? इन लोगों ने इस पेपर में ये ढूंढने की कोशिश की है कि ये जो एनपीसीज है, ठीक है, न्यूरल प्रोलिफरेटिंग प्रोजेनाइटर्स, एनपीसीज जो है वो हमें एडल्ट ब्रेन में दिखते हैं क्या, ये उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है। अच्छा, ये क्यों कोशिश की है ये ढूंढने की? क्योंकि ये जो प्रोजेनाइटर्स हैं, ये सेल्स हैं,
ये न्यूरॉन्स को बनाते हैं, मतलब एक्चुअली ये न्यूरॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक साइंस हमको ये बता रहा था कि नए न्यूरॉन्स बनते नहीं हैं आफ्टर 1 years ऑफ एज, एंड अभी अगर हम इन प्रोजेनाइटर्स को ढूंढ ले तो ये प्रूव हो जाएगा कि नए न्यूरॉन्स एडल्टहुड में भी बनते हैं। तो ये ढूंढने की कोशिश की। अभी देखो क्या मिला, ये मैं आपको बताता हूँ। वो ठीक है, तो ये उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, यानी उसका समरी है उस स्टडी का। अभी इसमें आप अगर देखोगे तो उन्होंने मतलब ये इन शॉर्ट बताया है कि ये स्टडी कैसे उन्होंने कंडक्ट किया। उन्होंने सिंगल न्यूक्लियस आरएनए सीक्वेंसिंग यूज़ किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें आरएनए जो है वो उन्होंने रिट्रीव किया है, वो निकाला है और उस आरएनए को एग्जामिन किया है, ठीक है। देन उन्होंने फिर प्रोलिफरेशन मार्कर KI67 को ढूंढा है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ किया है। मतलब देखो इसमें होता क्या है कि कुछ प्रोलिफरेशन मार्कर्स होते हैं, यानी कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमें ढूंढना है। सो बेसिकली केमिकल्स, ब्रेन में कुछ केमिकल्स है, वो इन्होंने ढूंढने की कोशिश की और इसमें थोड़ा सा मशीन लर्निंग भी लगा दिया। अब मशीन लर्निंग क्यों लगता है इसमें? सो अमेजिंग थिंग ये है कि मशीन लर्निंग साइंस में अभी यूज़ हो रहा है, रिसर्च में यूज़ हो रहा है। मशीन लर्निंग उस इमेज को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो जो ये केमिकल का ना एक इमेज बनता है और उस इमेज को एनालाइज करना पड़ता है कि उस इमेज में जो NPCs है, जो सेल्स हम ढूंढ रहे हैं, उसका पिक्चर दिख रहा है क्या। एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को वो एनालाइज करना या एक्यूरेटली एनालाइज करना एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने मशीन लर्निंग का यूज़ किया है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई स्टडी की बात कि अरे यार ये स्टडी हुआ है और इन्होंने ऐसे मैजिकल सेल्स ढूंढने की कोशिश की है जो आगे जाके न्यूरॉन्स बनते हैं। ऑलराइट, बट उनको मिला क्या है? सो अभी द थिंग इज उनको अभी देखो, ये स्टडी सबसे पहले तो स्वीडन में कंडक्ट किया था। ये जो प्रिजर्व्ड ब्रेन सेल्स है, यानी जो लोग जो मर गए और उनके जो ब्रेन्स हैं वो जब लैब में जाते हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, उसमें इन्होंने ये सारा देखा है, ठीक है। तो उसमें उनको क्या मिला? उन्होंने आई थिंक कुछ 25 डिफरेंट ब्रेन्स को एनालाइज किया। कोई सोर्सेज बोलते 25 किया, कोई सोर्सेज बोलते 19 किया। और उनमें उनको कुछ ब्रेन्स में एक हाई क्वांटिटी ऑफ NPCs मिले हैं और कुछ ब्रेन्स में बिल्कुल नहीं मिले। सो ये जो ब्रेन्स थे ये अप टू 78 ईयर्स ओल्ड लोगों के थे। सो नॉर्मली जो हमको लगता था कि 1 year तक ही ब्रेन सेल्स में ये NPCs होते हैं, हमको 78 ईयर्स तक के ब्रेन में भी ये NPCs मिले हैं। सो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि अरे हमारे ब्रेन में हमको पता नहीं था कि NPCs होते हैं लेकिन अभी मिल गए हैं? तो क्या हम ये कंक्लूसिवली बोल सकते हैं? एक्चुअली वहीं पे प्रॉब्लम है। सो साइंस या रिसर्च ना एक ऐसा कंफ्यूजिंग और एक ऐसा ट्विस्टिंग फील्ड है जहाँ पे हम ऐसे कंक्लूसिवली बहुत कम चीज़ें बोल सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सो नाउ दिस इज़ द लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट टेक यूज़ करके इन्होंने ये चीज़ ढूंढ के निकाली है। बट ऐसा नहीं होता है कि हम कोई लेटेस्ट चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमको आंसर एकदम
गारंटी के साथ ही मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो इस स्टडी के भी कुछ लिमिटेशंस है। बात यह है कि हमने सिर्फ 25 ब्रेन देखे हैं एट द मोस्ट। 25 ब्रेन देख के हम बाकी सारे दुनिया के जो लोग हैं उनके ब्रेन में क्या हो रहा है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि 25 का जो सैम्पल साइज है, जो एक्सपेरिमेंट के लिए जितने ब्रेन्स हमने देखे, वो सबके लिए कंक्लूजन निकालने के लिए फ्रैंकली बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन है। बाद में और भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, जैसे कि जो इन्होंने मार्कर यूज़ किया है, ठीक है, जो इन्होंने टेक्निक यूज़ किया है, हालांकि ये अभी के लिए बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इस टेक्निक में भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं जो जिसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट ऐसे कई सारे लिमिटेशंस हैं। एंड द थिंग इज़, ठीक है, हमको ये सेल्स मिले, ओके, और हमने देखा कि ओके ठीक है एनपीसीज होते हैं, मे बी आगे जाके हमको एक कंक्लूसिव एविडेंस मिले कि ओके ठीक है ऐसे सेल्स भी होते हैं। बट पास्ट में क्या रिसर्च हुआ है इसको लेके? सो पास्ट में अभी देखो, ये जो है ये लेटेस्ट रिसर्च है, ठीक है, इन्होंने 78 तक वो आइडेंटिफाई किए हैं, 78 एज तक। फिर इसके पहले भी बोल्ड्रिनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2018 में कुछ एनपीसीज देखे, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च चला एरिक्सन नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने 1998 में किया था। तो ये जो ग्रुप है ये बोल रहे हैं कि एनपीसीज है, ठीक है, और ये जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ये बोल रहे हैं कि एनपीसीज नहीं है, हमको नहीं मिल रहे ब्रेन में। तो ऐसे करके कंट्रोवर्सीज भी है इस रिसर्च में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो सामने आया है। क्योंकि अगर एनपीसीज मिले तो इसका मतलब है जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स है, जैसे एल्जाइमर्स है या फिर कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है, उनको ट्रीट करने के लिए फर्दर रिसर्च में ये डेटा जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एंड ऑब्वियसली द बिगर पिक्चर जो मैं कह रहा था कि क्या हम हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जवाब उस सवाल का जो जवाब है उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सो ऑल इन ऑल, अगर हम इवन इफ हम लोग दोनों साइड के एविडेंसेस एनालाइज करें तो भी एविडेंस इसी की तरफ पॉइंट करता है कि हाँ एनपीसीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर प्रोबेबली अगर अंबानी सर या इलॉन मस्क सर ऐसे रिसर्च को थोड़ा फंड करे तो मे बी हमको और एनपीसीज मिल जाए और वेज मिल जाए कि हम एनपीसीज को बाद में ह्यूमंस में बढ़ाए और मे बी लाइफ स्पैन एनहेंस करे। क्योंकि फ्रैंकली देखो साइंस में होता क्या है, जो भी लेटेस्ट रिसर्च है उसका एडवांटेज सबसे पहले तो अमीर लोग को ही मिलता है। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, उनको मिलता है तो उनको कस्टमर तो चाहिए ना। तो मतलब हम ओवरऑल जो आम जनता है वो क्या है, इन अमीर लोगों के कस्टमर ही तो है, इनके प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं। तो अगर हमारी लाइफ स्पैन ये लोग बढ़ाएंगे तो हम इनके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते रहेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ट्रिकल डाउन होके हमारे पास भी आता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप। सो दिस वॉज an interesting piece of research which I wanted to share with you guys and मुझे ऐसे ही रिसर्च यूज़ करके जो हम क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हेल्दी है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस का मैं रिसर्च यूज़ करके आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए या आपको किसी टॉपिक पे एक साइंटिफिक ओपिनियन चाहिए, जैसे आई डोंट नो वेज खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या अंडे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, कौन सा डाइट अच्छा है, कौन सा पर्टिकुलर फूड आपको फ़ायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, you can ask your questions in the comments and hopefully I'll be able to answer them. I'll try to answer them. So see you in the next one.